इंदौर सराफा व्यापारी एसोसिएशन का अधिवेशन रविवार को आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के अन्य जिलों के व्यापारी शामिल हुए। दरअसल सराफा व्यापारियों का सबसे बड़ा जमावड़ा रविवार को इंदौर में देखने को मिला, जहां इंदौर के अभय प्रशाल में एक दिवसीय सराफा व्यापारी एसोसिएशन अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश भर के सराफा व्यापारियों ने शिरकत की। इसी दौरान इंदौर सराफा सोना चांदी जवारात व्यापारी एसोसिएशन के साथ केंद्र सरकार का एमएसएमई विभाग भी इस आयोजन में सहभागी बना। इस दौरान मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सराफ और इंदौर सराफा एसोसिएशन के सचिव अविनाश शास्त्री ने बताया कि व्यापार एसोसिएशन अधिवेशन में शासकीय अधिकारी पहली बार योजनाओं और व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना को लेकर अधिवेशन में व्यापारियों से चर्चा की। आपको बता दें कि इंदौर का सराफा बाजार मध्य प्रदेश के अन्य सराफा बाजार में सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ मध्य प्रदेश के अन्य जिले सहित अन्य राज्यों के व्यापारी भी अपना व्यापार चलाने आते हैं। ये सब ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग है, जो मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो जितने भी सराफे व्यापारी एसोसिएशन मध्य प्रदेश के जो जुड़े हुए हैं, उन व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। इसमें जीजेईपीसी के भी कन्वेनर लोग आए हैं, एमईएसी के भी लोग आए हैं। वो सब जानकारी देने के लिए आए हैं कि सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार इस व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है और किन नीतियों के तहत व्यापारियों को कार्य करना चाहिए। उसके तहत ये कार्यशाला आयोजित करी है, व्यापारियों को सरकार की नीतियां समझाने के हिसाब से। इस कार्यशाला में आज कहाँ से लोग आए? इसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश के जो एसोसिएशन है, वो सब एसोसिएशन जो ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी हुई है, वो सब एसोसिएशन के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। आपका अविनाश शास्त्री, सचिव सराफा एसोसिएशन। एक्चुअल में ये ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जो स्टेट कन्वेंशन है, ये पूरे वर्ष भर जो गतिविधियां हुई हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, व्यापारियों के लिए क्या है, क्या उससे फ़ायदे हैं, कौन सी नीतियों से ग्राहकों का भी फ़ायदा है और व्यापारियों का भी फ़ायदा है, वो सारी नीतियों का एक पूरा का पूरा निचोड़ इस कन्वेंशन में आया है। आज प्रदेश के लगभग मान के चलिए कि 45 जिलों से व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और अभी वर्तमान में जो हॉलमार्क का है शुद्धता के लिए, जो सरकार ने एक अपने आप को कंप्लीट करने के लिए व्यापारियों से बात करी है, तो इसमें अभी 288 जिलों में हॉलमार्क अनिवार्य हो चुका है और निरंतर ये अनिवार्यता की ओर बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो लोकल व्यापारी है, उसमें उन लोगों को इस कानून के संबंध में जो जानकारियां हैं, थोड़ी जानकारियां जो है वो देना जरूरी, कि आप नियमानुसार यदि चलेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और आपकी आर्थिक समीक्षाएं भी व्यवस्थित होगी। क्योंकि बैंकें तो बैलेंस शीट देखती हैं। अब आप बैलेंस शीट में काम नहीं कर रहे हो, बैलेंस शीट आपकी ताकतवर नहीं बन रही है, तो लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो ये सब चीज़ें कि आपको कैसे आपको मोटिवेट होना है, कैसे आपको लीगल में जाना है, कौन सी सलाह चाहिए, जीएसटी क्या है, हॉलमार्क क्या है, धाराएं कौन कौन सी हैं, किस तरीके से व्यापार करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग सारे व्यापारियों को साल में एक बार एकत्र करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी देश के विशेषज्ञ हैं, अधिकारी हैं, उनको बुलाते हैं। जैसे आज हमने जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मध्य प्रदेश में विदेश व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। भाई दुनिया में सारे व्यापार तो बढ़ रहे हैं, विदेश व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। तो मेड इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मेड इन इंडिया को कैसे पूरे विश्व में हम लोग स्थापित करें, तो आज हम उसकी श्री गणेश हमने करा है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ, और उसके कन्वीनर आए थे। चूँकि उनके और भी कई कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन वो इन्होंने इतने व्यस्त शेड्यूल में से आज हमारे लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का अपना एकमात्र पहला कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश की जो सबसे विश्वसनीय संस्था है ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हमने इस काम को आगे बढ़ाया। मेरा नाम संतोष सराफ है, महासचिव हूँ मैं ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का।